और ये मोहब्बत भी आखिर है क्या चीज़। एक एतमाद का ही तो नाम है कि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा है जिसके साथ आप खुल कर बात कर सकते हैं। क्यों ना हम सब मिलकर इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दें और छोड़ दें नफ़रत की बातें, दोस्तियां करें हमसायों से भी, सबसे। ना किसी को कोई बम मारे, ना किसी से कोई अलहदगी अख्तियार करे। ये दुनिया में बहुत छोटा नहीं, वक्त है जिनकी हम शादियां सबका। अच्छी नहीं चल रही वो बेशक अलहदगी हाँ। इख्तियार कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है। कोई जरूरत नहीं लटकने की। अच्छा, तो ये है कि मैं ऐसी चीज़ें लिखती रहती हूँ। मेरी बहनों को पसंद आया, इन्होंने बना दिया, ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत सबको पसंद आया। बहुत एक अच्छा काम हो गया। अच्छा, अब आप हम लोग भी ज़ारा यही किया करें। ज़ारा से सुने। ज़ारा भी एक बहुत प्यारी सी बात कहना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इन लड़कियों के बाद किसी की जुर्रत है कि कोई कुछ कहे और इस पे कोई हंसे। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी जब ये चारों साथ बैठी होती हैं। और सुंबल खाला जब ये चारों साथ होती थी तो घर में हम कहते थे अब क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं करते। ये लोग हर किसी की एक्टिंग में बात करते हैं, वो कैरेक्टर बन जाते हैं घर में जिसका भी टॉपिक होना हो। बट ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग है। आज हम सब अहमद बशीर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस ज़माने में किसी को समझ नहीं आए थे, वो सब कह रहे थे कि ये कौन आदमी है, ये क्या कर रहा है, भड्डे करता है, जेल चला गया है, क्या लिख रहा है, किसके बारे में लिख रहा है। बट आई थिंक दिस इज़ द थिंग अबाउट ऑल रिबेलियस पीपल। उस वक्त किसी को समझ नहीं आते और बाद में जब वक्त बदलता है तो पता चलता है दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम। एंड आई थिंक इस फैमिली का वही केस है। वी आर आई थिंक नॉर्म ब्रेकर्स। स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना मेरे घर वालों के खून में है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका जो सबसे बड़ा झंडा हमारे ख़ानदान में लेके घूमती है वो नीलम अहमद बशीर हैं कि स्टीरियोटाइप्स कौन और औरत अकेली कौन। तो देयर इज सो मच दैट आई लर्न फ्रॉम हर एंड ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट दैट आई हैव ग्रोन अप इन। थैंक यू गर्ल्स, यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब। और आई हैव समथिंग टू रीड। खाला ने कहा था उर्दू में बात करना, बट हाँ, हमने बड़ा बदतमीज कहा था बच्चे उर्दू में बात आजकल करना। मैं के। कभी मुंह करके ना बोलनी, वही हुआ। माफ कर दे, घर जाके इस बात पे बहुत बेइज्जती मेरे होनी है। नवाज से ना अंग्रेजी बोलता था। मैं कहा मुझे नहीं आती, आती है। तो मैंने कहा उसकी तरह ना बोलना, उर्दू में बोलना। आज मुझे बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा ये आप मेरा देख रहे हैं, मैं आज कपड़े पहन के आई हूँ कि मतलब मैं आज रेबल हूँ, मैं आई एम नॉट लाइक देम। बाबा ने कहा यू आर लाइक देम, यू डोंट नो बट यू आर लाइक देम। चलो पढ़ो जरा। खाला ने लिखा है मोहब्बत के बारे में। नीलम अहमद बशीर लिखती हैं, बहुत गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है। और ये मोहब्बत भी आखिर है क्या चीज़। एक एतमाद का ही तो नाम है कि ज़िंदगी में कोई तो ऐसा है जिसके साथ आप खुल कर बात कर सकते हैं, जिसे हाथ लगाए बगैर उसकी मौजूदगी का यकीन आ जाए और दिल अपने तमाम कपड़े उतार दे। मोहब्बत हमें अपने इंसान होने और तकमील का एहसास और यकीन दिलाती है, पर शायद दरअसल हम अपने ही कल्ब का सौदा खरीदते फिरते ढूंढ रहे होते हैं। That's it. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब्बा एक समंदर थे और हम उनके कतरे हैं, और उनकी ज़ात से निकलने वाली, फूटने वाली बहुत सी रोशनियां हैं। और आप देख रहे हैं, आप थोड़ी बहुत हम क्लेम कर सकते हैं कहीं ना कहीं से हमने उनसे कुछ ना कुछ लिया है। एक बहुत पैशनेट चीज़ जो उनके अंदर थी, उनकी शख्सियत में मेरे ख्याल है 70% म्यूज़िक था। क्लासिकल म्यूज़िक का इश्क, क्लासिकल सिंगर्स का इश्क और उसकी नॉलेज अब्बा के अंदर 70% था। तो वो हमारे अंदर भी ज़ाहिर उसी तरह सरायत किया। और इस वक्त मैं आपको एक और एक्सटेंशन से मिलाना चाहती हूँ अब्बा की। वो होते तो बहुत खुश होते। अहमद अब्बास जो ज़ारा से छोटे हैं, वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उनका गाना आपको सुनवाऊंगी। आइए अहमद अब्बास, जल्दी से आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ आइए। हाँ, सबसे पहले तो इतने लोग बैठे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस फैमिली का हिस्सा हूँ। और जैसे खाला ने कहा कि एक्सटेंशंस हैं, तो मैं इन सब एक्सटेंशंस की आगे फर्दर एक्सटेंशन हूँ। और टैलेंट, हुनर जितना भी है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो है मुझे पता है कि वो अब्बा से ही आया है। और अगर अब्बा होते यहाँ पे और मुझे सुनते तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि मैंने उनको देखा है अपने साथ, जिस तरह वो म्यूज़िक सुनते थे
और ये सब भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन वो ज़रा प्रॉपरली हार्डकोर क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे। ये लोग फिर गज़ल और थोड़ा सा लाइट क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे। तो मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ। थोड़ा रिवर्ब दे दीजिएगा इनको जी। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोह सुंदर मुख दिखला जा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, अभी अभी एक बहुत प्यारी सी मेहमान एंटर हुई हैं, उनका नाम है ज़र्री सुलेमान और कत्थक के हवाले से बड़ा नाम है उनका। हमारी ज़िंदगियों में भी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे अब्बा ने फ़िल्म बनाई थी नीला पर्वत और उसमें इनका कत्थक डांस था, बल्कि हमारे अब्बा की फ़िल्म फ्लॉप इसीलिए हुई थी क्योंकि उसमें बहुत शुद्ध क्लासिकल म्यूज़िक, शुद्ध क्लासिकल डांसेस थे। अब्बा कमर्शियल काम नहीं करते थे, तो इस तरह के लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरी है। तो ज़र्री सुलेमान आंटी आई हैं अभी, और मैं चाहूँगी कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अब्बा की और हमारी ज़िंदगियों के जो बहुत अहम तरीन लोग हैं। उसमें इस वक्त कर्नल अब्बास गिल जो मेरे बहनोई हैं वैसे तो, लेकिन मैं वाक़तन कहती हूँ कि जिस तरह मेरे फादर को मैं अब सोचती हूँ कि एक नेक आदमी थे, एक कॉमरेड आदमी थे, इंसाफ पसंद थे, मोहब्बत के थे, गुस्से वाले भी बहुत थे। वो आराम से नौकरियाँ मुंह पे मार के आ जाते थे, सच बात कहने की। उनको बड़ी बीमारी थी, हमने भी भुगता, बसों में धक्के भी खाए। और आप लोग हर वक्त घर भी शिफ्ट कर लेते थे ना? हाँ हाँ, अब्बा को आप लोग घर हाँ, स्कूल अब्बा से को घर नौकरी आते थे, घर हाँ, शिफ्ट। अब्बा आ जाते थे, नौकरी से निकल जाते थे, मगर वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ ये सारी एक नेक आदमी जो एक, मैं क्या कहूँ, एक टिपिकल बहुत मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी थी जैसे किसी अच्छे मुसलमान की होनी चाहिए। उसका अजर क्या होता है एंड पे समझ आता है। पैसा या कामयाबी या बहुत बड़ा नाम वो एक अलग चीज़ है। उसका अजर ये था कि वो कर्नल अब्बास गिल के साथ 35 साल वो और मेरी मदर रहे हैं, और इतनी मोहब्बत और चाहत से कोई दामाद क्या कोई बेटा भी नहीं रख सकता जैसे इन्होंने रखा है। और अब तक वो घर अहमद बशीर का घर है,